नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में 23 मई 2021 को न्यायाधिपति यानी न्याय के देवता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ करने जा रहे हैं और 23 मई से अगले 142 दिन यानी 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्रस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो किस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव दिलाते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना होगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो यह वीडियो शनिदेव के ऊपर आधारित है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपके राशि के दशम यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने गए हैं और शनिदेव का गोचर आपके राशि के कर्म भाव यानी दशम भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव से कैरियर, पद, ख्याति, व्यवसाय, रोजगार, इसके बारे में विचार किया जाता है, कर्म के बारे में विचार किया जाता है। तो जब कर्म भाव में शनिदेव की टेढ़ी चाल प्रारंभ होगी तो कैसी संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने वाला अधिकार प्राप्त है। इसमें शनिदेव को ज्योतिष के अंदर न्यायाधिपति कहा गया है, जो आपके कर्मों का, पुरुषार्थ का, जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों का पूर्ण रूपों में लेखा जोखा रखते हैं और न्याय करते हैं। शनिदेव को सेवा का प्रतीक माना गया है, शनिदेव को जनता का प्रतीक माना गया है। न्याय, लेबर वर्ग, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, अध्यात्म, ज्योतिष, इन सब विषयों का कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। ज्योतिष में शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, सेवक, जेल का कारक ग्रह माना गया है। हमने देखा है कि साढ़े साथी के पूर्व में बहुत सारे ऐसे लोग जो जीवन में बहुत नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर रहे थे, गलत कर्म कर रहे थे, साढ़े साथी के दौरान उनको नाक रगड़ते हुए भी देखा है, क्योंकि कर्मों का फल देने के लिए शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया का निर्माण होता है, शनिदेव की दशा प्रारंभ हो जाती है। समाज में शनिदेव के बारे में बहुत ही नकारात्मक धारणा बनी हुई है। शनिदेव के द्वारा लोगों को डराया जाता है, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह माना गया है, न्यायाधीश है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के साथ सही और उचित न्याय शनिदेव जीवन में जरूर करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने जा रही है। तो देखिए, 20 फरवरी से शनिदेव श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करके प्रवेश कर रहे थे। 25 मार्च को श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में शनिदेव का गोचर हो रहा था और यह 23 मई 2021 है। इसलिए इस समयावधि में शनिदेव श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करके भ्रमण काल में रहने वाले हैं। जब शनिदेव की वक्री चाल प्रारंभ होगी तो शनिदेव श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, चंद्रमा और शनिदेव परस्पर शत्रु माने जाते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव भ्रमण काल करते हुए रहने वाले हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक मेष राशि वाले जातकों को किस प्रकार का प्रभाव शनिदेव दिखाते हुए जीवन में नजर आएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, चूंकि आपके राशि के दशम यानी कर्म भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, स्वराशिगत होकर मकर राशि में शनिदेव हैं, तो आपके राशि के दशम भाव में है। शनिदेव की शुभ दृष्टियां आपके राशि के परिवार भाव और आपके लगन में और सप्तम हाउस, जिससे विवाह के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में जा रही है। शनिदेव के वक्री होने से जो मेष राशि वाले जातक हैं, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने आत्मविश्वास पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म भाव में शनिदेव का वक्री होने से आपके कार्यों में रुकावट देखने के लिए जीवन में मिल सकती है। आप जीवन में व्यस्त नजर आने वाले हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति पर या किसी कार्य पर निरंतर फोकस होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
मेष राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर इस समयावधि में ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दसम भाव में शनिदेव का वक्रीकाल होने से यहाँ पर मेष राशि वाले जातक जीवन में रहस्यमयी तरीके से कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। मेहनत और चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है, इसलिए मेहनत और अपनी कर्म दक्षता के आधार पर ही आपको जीवन में बड़ी सफलता इस समयावधि में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन आपका काफी खुशनुमा और श्रेष्ठ रहने वाला है। कैरियर की दिशा में यदि आप उत्साहित होकर कार्य जीवन में करेंगे तो प्रत्येक लक्ष्य को आप हासिल करते हुए नजर आने वाले हैं। कर्म भाव में शनिदेव का वक्री होने से मेष राशि के धैर्य में विकास होने की संभावना बन रही है। आप धैर्यवान जीवन में नजर आएंगे और जीवन में यदि संघर्ष चल भी रहा हो और धैर्य उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है और व्यक्ति जीवन में सफल हो ही जाता है। तो यहाँ पर आपको संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दसम भाव के शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके परिवार में जा रही है, जिससे पिता से संबंधों में अनबन देखने के लिए मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। लग्न में शनिदेव की शुभ दृष्टि जा रही है, जिससे मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है। शांत चित्त होकर कर्मशील निरंतर आपको रहने की सलाह दी जाती है। अपने वाणी में मधुरता उत्पन्न करके जीवन में प्रत्येक कार्य को आपको संपन्न करना चाहिए। शनिदेव की वक्रत स्थितियों में आपको शनिदेव से जुड़े हुए आगे हम आपको उपाय बताएंगे, जिसको आपको करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शनिदेव की वक्री चाल का सबसे शुभ प्रभाव उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के जन्म के समय शनिदेव वक्री स्थितियों में थे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनिदेव वक्री हैं या शनिदेव नीचस्थ स्थितियों में हैं, तो आपको जीवन में यदि कम मेहनत कर रहे थे, उसका आपको परिणाम जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। यदि शनि वक्री आपकी जन्म कुंडली पर बने हुए हैं तो आपके जीवन में कैरियर में 4 चांद लगने वाले हैं। प्रत्येक कार्य को आप मनोबल के साथ जीवन में करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव के इस वक्रत्व काल में आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण होंगी। आप अपनी कर्म दक्षता के आधार पर सम्मान जीवन में हासिल करते हुए नजर आएंगे। अपने ज्ञान का सदुपयोग करके हर कार्य में आप जीवन में सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में काफी खुशहाली रहेगी, रिश्तों में मधुरता रहेगी। यदि पूर्व के समय से स्वास्थ्य में परेशानी होगी तो वक्रस्त स्थितियों में खत्म होती हुई नजर आएगी। तो यदि जन्म कुंडली पर शनिदेव वक्री हैं और नीचस्थ स्थितियों में हैं, तो बेहतरीन संभावनाएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनेगी। और यदि शनिदेव ऐसी स्थितियों में नहीं है तो फिर पूर्व में जो हमने आपको बताया, इस पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आइए हम आपको कुछ खास उपाय बताते हैं। तो देखिए, यदि शनिदेव की 7.5 ढैया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा चल रही हो, गज दशा चल रही हो, तो एक खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर है। जिस उपाय को यदि किया जाए तो शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रसन्न होते हैं, प्रभावी होते हैं और जीवन में समस्त दुखों का नाश होता है। शनिदेव का यह उपाय करने से कर्म ठीक हो जाते हैं, और जब कर्म ठीक हो जाते हैं तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में संलग्न होने लगता है और माता लक्ष्मी का वास उस व्यक्ति के घर में होने लगता है। तो यह उपाय तो आपको प्रत्येक करना ही चाहिए। देखिए, शनिवार को यह उपाय आपको करना है। सूर्योदय के पश्चात आपको स्नान, ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शनिवार के दिन आपको घर के आसपास पीपल का वृक्ष देखना है। यदि पीपल के वृक्ष घर के समीप ही हो तो आप चले जाएं, यदि नहीं है तो आपको लगाना चाहिए। घर से थोड़ी दूर में लगाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष की जड़ यदि घर में जाने लगती है तो घर में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए पीपल का वृक्ष घर के थोड़ा दूर में आप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कि पीपल का वृक्ष कभी कभी छत के ऊपर भी उगने लगता है भी।
क्योंकि यह वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से या वायुमंडल की नमी से अपने जीवन में पानी का ऑब्जर्वेशन कर लेता है। तो देखिए आपको उपाय क्या करना है। शनिवार के दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान ध्यान आप कर लें और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और कच्चा सूत और पूजन सामग्री जिसमें धूप दीप नैवेद्य समस्त चीजें मौजूद हो सके तो आप काला वस्त्र धारण करके आप जरूर जाएं। 7 प्रदक्षिणा आपको पीपल के वृक्ष की कच्चा सूत को एक स्थान पर बांध कर करना चाहिए। 7 बार कच्चा सूत को पीपल के वृक्ष में बांधने के उपरांत आपको पूर्ण रूपेण सच्चे हृदय सच्चे श्रद्धा भाव से धूप दीप नैवेद्य से उस वृक्ष की आराधना करनी है और आपको दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहने वाला है। या यदि आप यह आप नहीं कर सकते हैं तो एक शनिदेव का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। 108 बार या 21 बार इस मंत्र का जप आप जरूर करें। इससे बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होगी। इस मंत्र का जप करने के उपरांत आपको हाथ जोड़कर शनिदेव के सामने श्रद्धा भाव पूर्ण विनम्रता के साथ आपको यह प्रार्थना करनी है कि शनिदेव यदि पूर्व के समय में जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती हो चुकी है तो उस गलती से हमें जो आप दंड देना चाहते हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपने पूर्व जन्म के या पूर्व के किए हुए गलत कर्मों की आप क्षमा याचना कर सकते हैं। इससे शनिदेव आपके जीवन में प्रभावी होंगे और बेहतर संभावनाएं जरूर उत्पन्न होंगी। शनिदेव कुछ वस्तुओं में प्रभावी होते हैं जिसका दान करना उत्तम रहेगा। काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, छाता, काले पुष्प, सोना, कस्तूरी और सरसों का तेल जरूरतमंद व्यक्ति को आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। तो इन दोनों उपायों में से जो हमने पहला उपाय बताया इस उपाय को आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।